मौका मुझे दे तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से आईसीसी T20 का वर्ल्ड कप, पाकिस्तान की मुसलसल उम्दा परफॉर्मेंस, बल्कि उम्दा से भी उम्दा तरीन। पहले भारत को जिस तरह से आउट क्लास किया, क्लिनिकली बड़ा स्मार्टली भारत को जो है मैनूवर किया गेम में पाकिस्तान ने, अनएक्सपेक्टेडली, अनबिलीवेबली, जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के बारे में कहा जाता है कि ये बिल्कुल अनप्रेडिक्टेड है, इसे खुद भी नहीं पता होता कि ये कब कहां पर कमाल दिखा जाए और कब कहां पर जीता हुआ मैच अपने हाथों से निकाल दे। लेकिन इस वक्त तक 2 मैचेस पाकिस्तान ने खेले हैं, भारत एंड वर्सेस न्यूजीलैंड, और दोनों मैचेस में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस। न्यूजीलैंड में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन आए, बॉलर्स ने तो बहुत कमाल की कारकर्दगी दिखाई, बैट्समैन थोड़ा सा जो है वहां पे उन्होंने फ्लॉटर किया, बट उसके बावजूद वापस अपनी गेम में, अपनी फॉर्म में टीम वापस आ गई। अब ये इतनी बड़ी 2 खुशियां खासतौर पे भारत से जीतने की, वर्ल्ड कप के मैचेस में कभी भी भारत से नहीं जीते आईसीसी के T20 के, और उसमें पहली बार एक हिस्टोरिक डिफीट दी है इंडिया को, वो भी पाकिस्तान ने। अब ये इतनी बड़ी बड़ी खुशियां थी, लेकिन साथ में कुछ ऐसे वाकयात हो गए जिन्होंने इस 2 इंतहाई बड़ी जीतों के जश्न को, उसके मजे को थोड़ा सा किरकिरा कर दिया। और बड़े सीजन्ड लोगों की तरफ से, बड़े सीजन्ड क्रिकेटर्स की तरफ से, एनालिस्ट की तरफ से इस किस्म का रवैया सामने आया जो कि तवक्को ही नहीं की जा रही थी। मिसाल के तौर पे वकार यूनुस, साबिक कोच हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उन्होंने एक टेलीविजन पे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की डिफीट के बाद जो अल्फाज इस्तेमाल किए हिंदू बरादरी के हवाले से, बावजूद इसके कि वकार यूनुस इस पे माफी मांग चुके हैं, लेकिन इस किस्म का बयान सामने आना और फिर पाकिस्तान में बसने वाले जो हमारी हिंदू बरादरी है उसके जज्बात जिस तरह से उनको ठेस पहुंची है, और खासतौर पे इंडिया ने, भारत ने जिस तरह वकार यूनुस के इस बयान को उठा के, बावजूद इसके कि वो इस पे अपोलोजाइज कर चुके हैं, बट एक बैड सेंटिमेंट है वो क्रिएट जरूर हुआ। फिर उसके बाद मोहम्मद आमिर, हमारे बड़े जबरदस्त एक क्रिकेट के प्लेयर हैं, उनके दरमियान और इंडिया के साबिक क्रिकेटर हरभजन सिंह के दरमियान ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे जिस तरह से एक गैर जरूरी तकरार चली, जिस तरह से जो बातें की गई मोहम्मद आमिर के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, भारत को और भारत के लोगों को तो मौका चाहिए, मखसूस लोगों को पाकिस्तान को तानाजनी करें, पाकिस्तान के ऊपर कीचड़ उछालें। लेकिन क्या वो जरूरी था मोहम्मद आमिर की जिस तरह से एक तकरार हुई ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे? फिर उसके बाद कल रात सरकारी टेलीविजन PTV पे एक स्पोर्ट्स शो के दौरान, जिसमें बड़े बड़े लेजेंड्स बैठे हुए थे, सर विवियन रिचर्ड्स वहां पर मौजूद थे, बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म था स्पोर्ट्स शो का, वहां पे पाकिस्तान के एक नेशनल स्टार शोएब अख्तर के साथ जिस तरह एक बड़ा अफसोसनाक वाकया इस प्रोग्राम के मेजबान की तरफ से पेश आया, और इस पे फिर अब सरकारी टेलीविजन ने, गवर्नमेंट ने जो है, इंतजामिया ने जो है वो नोटिस ले लिया है। लेकिन जिस तरह से शोएब अख्तर की तज़हीक की गई, अब ये मामला है क्या, ये भी समझ से बाहर है, क्योंकि दोनों के मुताबिक डॉक्टर नुमान नियाज़ और शोएब अख्तर के दरमियान, उनके मुताबिक जब वो ब्रेक से वापस आए, उन्होंने कहा जी सारा प्लान था, हमारी तो 30 साल की कम से कम आपस में दोस्ती है, हम एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे थे। तो ये लेग पुलिंग हो रही थी एक सरकारी टीवी पे बैठ के, जो कि रियासत का इदारा है, और जहां पे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे क्रिकेट के, दुनिया के खेल के बड़े बड़े लेजेंड्स बैठे हुए थे, एक नेशनल स्टार के साथ इस तरह का बिहेवियर। तो ये जो तनाज़ात हैं, जो गैर जरूरी तनाज़ात हैं, ये इन्होंने ओवर शैडो क्यों कर लिया है? पिछले 2-3 दिन से जो पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान में बहुत अच्छी खबरें मिली हैं, और इस पे कंडक्ट का प्रॉब्लम है, या हम लोगों ने जीत को एक ह्यूमिलिटी के साथ, ग्रेस के साथ एक्सेप्ट नहीं किया? वजह क्या है इसकी? इसी पर बात करेंगे, और बड़े जबरदस्त आज मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, बहुत बेहतरीन क्रिकेटर्स मौजूद हैं, अपनी अपनी फील्ड में, अपने अपने जमाने में, अपने अपने एरा में, अपने अपने टाइम में बहुत जबरदस्त सबने कारकर्दगी दिखाई है, और मेरे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी मौजूद है। सबसे पहले जनाब कामरान अकमल साहब मौजूद हैं, बहुत जबरदस्त क्रिकेटर, हमारे मुल्क के फख्र हैं, इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। दानिश कनेरिया साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, एक और चमकता हुआ दमकता हुआ सितारा पाकिस्तान के क्रिकेट के उफक का। सलमान बट साहब एंड अदर
वेरी वेरी बिग नेम पाकिस्तान की क्रिकेट में, पाकिस्तान का फख्र है, पाकिस्तान का गुरूर है, एंड नन अदर देन क्रिकेट एक्सपर्ट, मैं इन्हें कहती हूं क्रिकेट की एनसाइक्लोपीडिया, मिर्जा इकबाल बेग साहब। मिर्जा इकबाल साहब, सबसे पहले क्विक सवाल आपसे, ये जो खास तौर पे कल सरकारी टेलीविजन पे हुआ, शोएब अख्तर वर्सेस द एंकर पर्सन, ये इशू क्रिएट कहां से हुआ और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? फिर जिस तरह से जीत के बाद से गैर जरूरी तनाज़ात, मैंने आपको कहा वकार यूनुस का एक बयान सामने आ जाना, मोहम्मद आमिर की एक ट्विटर स्पैट हो जाना, ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? क्या हम लोगों ने एक जीत को जो है एक ग्रेसफुली उसको सेलिब्रेट नहीं किया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया? बहुत बहुत शुक्रिया गरीदा। मैं समझता हूं कि ये सारे तनाज़ात जो है पाकिस्तान की उस शानदार फतह को पसे पर्दा ले जाने का सबब बन रहे हैं। मैं समझता हूँ ऐसा होना नहीं चाहिए। और जिस तरह आपने बात की सरकारी टेलीविजन पर, ओवरऑल शोएब अख्तर अब तक 241 टेस्ट क्रिकेटर्स तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। शोएब अख्तर ने पाकिस्तान की सब कैप अपने सर पर सजाई है। आपके भी गेस्ट हैं, अगर आप किसी गेस्ट से आर्गूमेंट करती हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि यू कैन लीव नाउ, ऑन एयर आप कह दें। मेरे ख्याल में ये ज्यादती हुई है। और इस मामले में शोएब अख्तर जो थे वो बता रहे थे उनको कि जी लाहौर कलंदर से ताल्लुक था, पहले शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ का, जिस पर वो नाराज हुए और उन्होंने कहा यू हैव बीन रूड टू मी, यू कैन लीव नाउ। मेरे ख्याल में इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए और इसका नोटिस लेना चाहिए फवाद चौधरी साहब को। आखिर कब तक हम नोटिस तो उन्होंने ले लिया, नोटिस तो ले लिया, कमेटी भी उन्होंने बना दी, बट एक जो एपिसोड होना था अनफॉर्चुनेट, जो एक अनप्लेजेंट, वो तो हो गया, दुनिया भर में एक मैसेज तो चला गया। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और इसको इतना ज्यादा भारत में हाईलाइट किया गया है क्योंकि शोएब अख्तर भारत के हरभजन सिंह को करारा जवाब दे रहे थे, जो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारे खिलाफ खेले बगैर हमें वॉक ओवर दे दे। तो वो ये कह रहे हैं कि डेविड गावर और वीवन रिचर्ड्स की मौजूदगी में वो लोग जो हम पर तनकीद कर रहे थे, अब खुद उनका टेलीविजन चैनल उन्हें कह रहा है कि तुम चले जाओ यहां से। तो इसका मतलब है हमारी बड़ी बदनामी है। सोचना चाहिए ये कौमी इदारा है, पीटीवी हमारे लाइसेंस की फीस से चलता है। इवन मसाजिद में जो है बिजली के बिल के साथ ही टीवी के लाइसेंस फीस आ जाती है। तो ये सोचना चाहिए अरबाब इख्तियार को। बिल्कुल ठीक है। सलमान भट्ट साहब, आपको चूंकि जाना भी है तो मैं क्विकली आपके सामने एक क्वेश्चन पुट अप करूंगी। ये छोटे छोटे गैर जरूरी किस्म के तनाज़ात जो सामने आए हैं, कभी स्टेटमेंट, कभी कोई लड़ाई झगड़ा सोशल मीडिया पे, कभी इस तरह से सरकारी टीवी पर बैठ के जो है तज़हीक करना, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है खासतौर पे इतनी बड़ी बड़ी जीत के बाद? देखिए जी, ये एक अननेसेसरी नॉइज क्रिएट हुई है। स्पेशली जो ट्वीट्स के बारे में आपने बात की है, वो इतना इररेलेवेंट है एट अ टाइम व्हेन पाकिस्तान हैज बीटन देम आफ्टर 29 इयर्स। ये बहुत बड़ी विक्ट्री है। इसको इतनी कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री हो नहीं सकती। 10 विकेट से ज्यादा आप चेस में अच्छी जीत हो नहीं सकती आप। तो उसको सेलिब्रेट बड़ा ग्रेसफुली करना चाहिए, ना कि आप किसी को कुछ याद करवाएं उसकी क्रिकेटिंग एरा का जो बुरा वक्त था, फिर वो आपको याद कराए। एंड इट ऑल फॉल्स डाउन टू अ प्लेस जिसमें दोनों मुल्कों के लोगों में दरार बढ़ती जाए, उनकी नफरत पैदा हो। वो बात करनी चाहिए जिससे लोग करीब आए, जिससे जो आपका जो एक हार्मनी एंड पीस क्रिएट हो। सो बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि इस तरह की बातें हुई हैं और स्पेशली मैच्योर और सीजन्ड क्रिकेटर्स के दरमियान हुई हैं। तो ये कंडक्ट रिफ्लेक्ट करता है, ये किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है, या ये आप समझते हैं कि वन ऑफ इंसिडेंट्स हैं, नहीं होने चाहिए थे, भुला के आगे बढ़ जाना चाहिए? बिल्कुल जी, इसको बुलाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हमेशा जितने भी बड़ा इंसिडेंट हो या छोटा हो, एंड ऑफ द डे उसको सॉल्व करने का तरीका सिर्फ उसको भूलना ही होता है। अगर आप हिसाब बराबर करने जाएंगे तो वो कभी भी बराबर नहीं होता। और दूसरी है कि क्योंकि ये सभी लोग माशाल्लाह फेम वाले हैं, इधर से भी उधर से भी इनकी फॉलोइंग है, इनको देखकर लोग अपना माइंड बनाते हैं। तो जब इस तरह की पोजीशन अल्लाह ने सबको दी है तो फिर उसमें और भी ज्यादा जरूरी है कि ये एग्जाम्पलरी जो है ना, पीस के एम्बेसडर बने, ना कि आपस में एक दूसरे को कोई ऐसी बात करे जो बिल्कुल जरूरत नहीं है जिस चीज की। बड़ी खूबसूरत बात आपने की है सलमान, बट मुझे आपसे जरा टीम की परफॉर्मेंस का भी जायजा दिलवाना है, एनालिसिस करवाना है, सो जरा स्टे विद अस फॉर सम टाइम। कामरान अकमल साहब, पहले यही क्वेश्चन लेके आपके पास आऊंगी। ये जो अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई हैं, वकार यूनुस का बयान इंतहाई गैर जरूरी, बावजूद इसके कि उन्होंने अपोलोजाइज कर लिया, बट भारत ने किस तरह उसको उठाया। फिर भारत के साथ मोहम्मद आमिर, हरभजन सिंह के साथ उनका जो स्पैट वो सामने आया। फिर अब सरकारी टीवी पर जो हुआ, मिर्जा इकबाल बेग जिस तरह कह रहे हैं कि उस इशू को लेके भी शोएब अख्तर के खिलाफ भारत में भी जिस तरह कैंपेन चल रही है, आप किस तरह देखते हैं इस सब चीजों को? देखिए गीता जी, वेरी अनफॉर्चुनेट मैं बोलूंगा कि इतनी बड़ी विक्ट्री हम लोगों को दोनों मैचेस में मिली है बड़ी टीम के खिलाफ, उसको हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए, ना कि
इस इश्यू पे बात करें। नो डाउट शेख भाई बहुत बड़ा नाम है, फास्टेस्ट बॉलर्स हैं दुनिया के पहले है, उनकी बड़ा नाम है। और लाइव प्रोग्राम में ऐसे कहना, मेरे ख्याल से कोई भी हो, चाहे वो छोटा बंदा हो, आपने बुलाया तो उसको जरूर रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और ब्रेक में जो भी बात हुई है वो मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब बता सकते हैं या शुएब भाई बता सकते हैं, लेकिन ऐसा इशू चाहे वो नेशनल टीवी है, हमारा पाकिस्तान का कोई भी चैनल है, उस पर भी किसी गेस्ट के साथ ऐसे नहीं किया जा सकता। बाद में जो कहना कहें, और उनकी मौजूदगी में जो एक एम्बेसडर है वर्ल्ड क्रिकेट के सर विवियन रिचर्ड और जो इंग्लैंड के प्लेयर्स बैठे हुए हैं, तो वो मेरे ख्याल से तासुर अच्छा नहीं है हमारा। और मेरे ख्याल से जितना बड़ा चैनल है, जितना काम इस पीटीवी ने भी किया, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जब पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही थी, जब ये बड़े बड़े नाम लेके आए थे इंटरनेशनली, उससे भी बड़ा फर्क पड़ा हमारी क्रिकेट वापस आने में। तो उस चैनल पे ऐसा मिसहैप हो जाए तो वो मेरे ख्याल से एक्सेप्टेबल नहीं है, और जरूर देखना चाहिए, दोनों साइडों की बात सुननी चाहिए। जो भी इंक्वायरी बैठी है, उसके बाद जो वकार भाई का कहा, देखिए वकार भाई बड़े सेंसिबल बंदे हैं, बड़े अच्छे इंसान, उन्होंने कभी मैंने सुना नहीं ऐसी बात की, अगर मुंह से निकल गई है तो उन्होंने सॉरी कर ली है। इसमें मेरे ख्याल से इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। उनकी तरफ से इतनी बड़ी बड़ी बातें आती हैं। फिर आमिर का और हरभजन का जो बात है, वो बिल्कुल सलमान भट्ट की मैं बात से एग्री करूंगा, ऐसा ही होना चाहिए। ये एम्बेसडर है दोनों कंट्रीज के, ये आपस में हम लोग अच्छे रहेंगे तो लोग हमारे करीब आएंगे, एक दूसरे के करीब जाएंगे। हम आगे बहुत दूर चले गए हैं, जो काम कर रहे हैं माइंड दूर करने के लिए, उनको और मजीद मौका मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से दोनों एम्बेसडर है अपनी अपनी फील्ड के। इनकी वजह से बांटने का है कि फॉलोअर बहुत हैं, इनको फॉलो करते हैं, तो ये बातें मेरे ख्याल से अच्छी नहीं है इंटरनेशनली लेवल पे, और ये पाकिस्तान इंडिया के लिए ठीक नहीं है। प्लेयरों को आपस में चाहे वो कहीं से भी हो, ऐसी मेरे ख्याल से गुफ्तगू होनी चाहिए सोशल मीडिया पे। ये बड़ी खूबसूरत बात आपने की है। यही दानिश कनेरिया साहब, यही चीज लेके आपके पास आऊंगी कि खेल तो कभी भी नफरत का हारबिंगर नहीं रहा था, खासतौर पे क्रिकेट कभी भी। ये तो हमेशा मुल्कों को, अवाम को, लोगों को आपस में जोड़ने का सबब बनता था। इसमें कभी भी नफरत नहीं थी, इसमें तज़हीक नहीं थी। ये कहां से, ये एलिमेंट्स कहां से आ गए हैं? वकार यूनुस के बयान को आप किस तरह देखते हैं? मोहम्मद आमिर का जो एक झगड़ा छोटा सा हुआ है हरभजन सिंह के साथ, इसको किस तरह देखते हैं? क्योंकि भारत इन मामलात को बहुत हाईलाइट कर रहा है। और तीसरा जो शुएब अख्तर के साथ हुआ है, आप किस तरह देखते हैं? आप समझते हैं कि शुएब अख्तर डॉक्टर नोमान के दरमियान जो हुआ है वो उनकी 30 साल दोस्ती का नतीजा है, इसको भुला देना चाहिए, दोनों के आपस में सुलह हो जाएगी, दोनों दोस्त मिलके बैठेंगे चाय पे, खाने पे, रफा दफा हो जाएगा मामला? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरह सब ने बात करी है, सबसे पहले हम आते हैं शुएब अख्तर और डॉक्टर नुमान नियाज के जो चैनल का इशू हुआ उस पर आते हैं। हाँ। ठीक है, वो बात कुछ ऐसी नहीं थी। शुएब अख्तर वाज ट्राइंग टू से कि हारिस रऊफ इज द प्रोडक्ट ऑफ लाहौर कलंदर एंड द आकिब जावेद का प्रोडक्ट है, वहां की जो इनकी डेवलपमेंट प्रोग्राम है वहां से वो निकले हैं। एक कॉन्फ्लिक्ट है बिकॉज ऑफ द नेशनल चैनल पीटीवी और जो एक जियो का चैनल है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है। दे डिडंट वांटेड कि जियो के नाम को बार बार पीटीवी के ऊपर बोला जाए। एक नजर आती है चीज जिसकी वजह से नोमान नियाज साहब ने थोड़ा सी हाश हो गए उनके ऊपर। आई थिंक शुएब अख्तर बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा प्लेयर है, और on TV, on air, when you have two legends like David Gower and Sir Vivian Richards sitting over there, you cannot talk to a senior player and such a big name like Shoaib Akhtar like this and you say just go away. ये चीज सही नहीं है, ऐसी चीज नहीं है। हमारा इमेज इससे और खराब पड़ता है क्योंकि आपके दो फॉरेनर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं वकार यूनुस साहब ने, और दुनिया भर में देखी जाती है ट्रांसमिशन, दुनिया भर में ट्रांसमिशन, अंग्रेजी जबान, अंग्रेजी में हो रही है ट्रांसमिशन। ये एग्जैक्टली और दुनिया भर में बहुत सारे रिस्पांस आए कि इस तरीके से आपके चैनल के ऊपर एक नेशनल प्लेयर के साथ इंटरनेशनल प्लेयर जिसने दुनिया रिकॉग्नाइज करती है, बहुत बड़ा नाम, उसके साथ ऐसा हो रहा है, तो फिर वो रिफ्लेक्ट करता है कि बाकी प्लेयरों के साथ क्या ट्रीटमेंट होगी। इट रिफ्लेक्ट होती है। उसके बाद बात करते हैं विकी भाई की। विकी भाई मेरे कप्तान भी रह चुके हैं, जेम ऑफ अ पर्सन, और वो जो है उनके साथ काफी जो क्रिकेट भी खेली है, कोच भी रहे। क्रिकेट के दरमियान मेरे ख्याल से रिलीजन को जब हम धर्म की बात करते हैं ना, नहीं लेके आना चाहिए, क्योंकि हमने जो पोस्टर्स देखे आफ्टर इंडिया पाकिस्तान गेम, विराट का मिलना रिजवान से, बाबर से, MS धोनी का मिलना शाहनवाज धानी से, विराट से, और सारे प्लेयरों से जो एक पिक्चर आ रही थी, वो एक इमेज जा रहा था कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम जो है आने वाले वक्तों में जो है बायलैटरल सीरीज दे सकते हैं। बिकॉज रमीज राजा साहब जब CEO थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो वी हैड द बायलैटरल सीरीज। अभी वो चेयरमैन बने हुए, ही इज अ टेस्ट क्रिकेटर एंड सौरव गांगुली इज अ टेस्ट क्रिकेटर, दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत जबरदस्त है।
तो एक इमेज जा रहा था, एक जेस्चर जा रहा था वेरी सून कि हम बायलैटरल सीरीज की तरफ जाएंगे। लेकिन ये जो स्टेटमेंट आ गया ना, ठीक है विकी भाई ने सॉरी किया, मैं मानता हूँ कामी ने बात की, मुझे पता है कि विकी भाई ऐसे नहीं, उन्होंने बात कर दी, लेकिन इट वॉज नॉट ऑन, इट वॉज नॉट ऑन बिकॉज it was not only for the Hindus of India, it was Hindus all around the world, क्योंकि बरादरी है हिंदू कम्युनिटी की। और पाकिस्तान के फ्लैग को भी देखिए आप, व्हाइट पार्ट है वो माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। और जब पाकिस्तान इंडिया का मैच था तो पाकिस्तान में काफी मंदिर में पूजा पाठ हुई पाकिस्तान की जीत के लिए, उनकी सेंटिमेंट्स को दुख हुआ। बिकॉज आई रिप्रेजेंट हिंदू कम्युनिटी को, अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो बात गलत है, ठीक है उन्होंने सॉरी कर दिया, वो बात ठीक है, लेकिन जहां हम रिलेशन अच्छी चीज करना चाह रहे हैं, हम ताल्लुकात अच्छे करना चाह रहे हैं इंडिया के साथ कि हमारी जो है क्रिकेट बेहतर हो, क्योंकि 90%, रमीज भाई ने भी कहा 90% रेवेन्यू जनरेट करता है इंडिया आईसीसी को। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मालकियत कितनी है? $18 मिलियन, और इंडिया की कितनी है? यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच दे वर्थ दैट मनी। तो इस तरह की क्रिकेट के अंदर ये बात लेके आना, मजहब को तो लेके नहीं चाहिए, रिस्पेक्ट, हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जहां पाकिस्तान टीम इतना बढ़िया खेल रही, इतना अच्छा खेल रही है, परफॉर्म किया, इंडिया को मारा 10 विकेटों से, न्यूजीलैंड को मारा, दे आर फुल कंटेंडर ऑफ प्लेइंग द फाइनल्स। लेकिन ये जो माहौल बनता जा रहा है ना गरीदा जी, कि जो माहौल बनता जा रहा है, अगर कल पाकिस्तान इंडिया फाइनल खेलेगी, इट विल बी अ बैटलफील्ड, इट विल नॉट बी अ क्रिकेट गेम, आई कैन टेल यू। और ये जो इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके बाद जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है पाकिस्तान क्रिकेट पे, दैट डजंट लुक गुड। ये बहुत जबरदस्त बात आप कर रहे हैं, और वो भी डेफिनेटली हम बार बार कह रहे हैं कि वकार यूनुस साहब ने माफी मांग ली अपने बयान पे, लेकिन उनका स्टेटमेंट अनफॉर्चुनेट ऐसे वक्त में सामने आया कि जब भारत में मोहम्मद शामी पे अटैक किया जा रहा था, और हमारे पाकिस्तान में उस चीज को जो है मजहब से जोड़ के, और डेफिनेटली भारत में मोहम्मद शामी पे मुसलमान होने के नाते अटैक किया जा रहा था। तो हमारे यहां से अगर इस किस्म के स्टेटमेंट्स हमारी माइनॉरिटीज के बारे में सामने आएंगे तो फिर डिफरेंस नहीं रह जाएगा, फिर हम एक हायर मोरल पेडेस्टल पे नहीं रहेंगे, फिर हम किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करते कि हम शामी पे होने वाले अटैक को कंडेम कर सकें, जब हमारे यहाँ इस किस्म के बयानात आ रहे हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द परफॉर्मेंस, क्योंकि दानिश कनेरिया आपने बड़ी जबरदस्त बात की है कि ये फाइनल के कंटेंडर्स लग रहे हैं। सलमान बट साहब ने चूंकि जाना भी है, मिर्जा इकबाल साहब ने भी जाना है, बट आपसे रिक्वेस्ट होगी दोनों से, अगर थोड़ा टाइम और स्टे कर लें, परफॉर्मेंस को भी हम इवेल्युएट कर लें। सलमान बट साहब, वेरी अनप्रेडिक्टेबल, वेरी अनबिलीवेबल, मेरा ख्याल है कि खुद टीम को भी इतना यकीन नहीं होगा कि वो इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा देंगे, गिवन कि हमारी टीम का स्टेटस क्या रहता है। बट हैविंग सेड दैट, अब दो बहुत आला किस्म के मैचेस बहुत जबरदस्त तरीके से जीतने के बाद क्या आप समझते हैं कि फाइनल्स तक पाकिस्तान की रसाई हो सकती है? सलमान बट साहब। देखिए, बिल्कुल हो सकती है। आई थिंक पाकिस्तान टीम ऑलरेडी 1 फुट इज इन द सेमीफाइनल्स। अगर आप अफगानिस्तान से जीते हैं तो आप ग्रुप टॉपर्स बन जाते हैं, और ग्रुप टॉपर्स वंस यू आर, दैट मीन्स कि आप दूसरे ग्रुप की नंबर 2 जो टीम आएगी उसके साथ आपका सेमीफाइनल होगा। सो इनिशियली यू नीड टू विन फ्रॉम अफगानिस्तान एंड देन लुक फॉरवर्ड, क्योंकि बाकी 2 मैचेस आपके नामीबिया और स्कॉटलैंड से हैं। सो रिलेटिवली वो फिर इजी हो जाएगा। लेकिन अफगानिस्तान को आप लाइटली नहीं ले सकते। दे हैव अ फ्यू वेरी गुड क्रिकेटर्स जो ऑन देयर डे किसी भी टीम को प्रॉब्लम कर सकते हैं। सो खैर इजी तो किसी को भी नहीं लिया जाता प्रोफेशनल क्रिकेट में, लेकिन स्पेशली अफगानिस्तान इज द टाइप ऑफ टीम। पहले भी एशिया कप पे पाकिस्तान इनसे लास्ट बॉल पे मैच जीता था जब शोएब मलिक ने जो है वो रन कर दिए थे आखिर में। सो आई थिंक पाकिस्तान टीम इज प्लेइंग अनबिलीवेबल क्रिकेट, डिसिप्लिन लग रहे हैं सारी लोग, रिदम में है, फास्ट बॉलर्स भी, बैटिंग भी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। एक आप 10 विकेटों से जीत के, दूसरे में थोड़ी अर्ली लॉसेस के बाद आपको मिडिल ऑर्डर ने संभाला है। तो द होल टीम इज कॉन्फिडेंट, और इससे अच्छा जो है ना फ्रेम ऑफ माइंड वो हो नहीं सकता इन अ वर्ल्ड कप। मिर्जा इकबाल बेग साहब, बल्कि मिर्जा साहब इजाजत दें तो आपसे मैं सवाल कर लूं ब्रेक के बाद, ताकि आपका जवाब मुकम्मल आ सके। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। हम T20 में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस और जो अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई हैं इस पे बात कर रहे हैं अपने बहुत जबरदस्त मेहमानों के साथ। कामरान अकमल साहब, दानिश कनेरिया साहब, सलमान बट साहब, मिर्जा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं हमारे साथ। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है दानिश कनेरिया, सलमान बट, कामरान अकमल और मिर्जा इकबाल बेग साहब। मिर्जा इकबाल साहब, सॉरी आई हैड टू टेक अ ब्रेक, नाउ कमिंग बैक टू यू। कैसी परफॉर्मेंस देखते हैं आप, कैसे इवेल्युएट करते हैं पाकिस्तान टीम को? ये हुआ क्या एकदम से? व्हाट वेंट रॉन्ग विद पाकिस्तान टीम, एंड डू यू सी दिस टीम प्लेइंग फाइनल्स? बिल्कुल गरीदा, इस टीम ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है इब्तिदाई 2 मैचेस में, क्योंकि आप देखें कि जो 4 T20 वर्ल्ड कप हुए, उन चारों के सेमीफाइनल में पाकिस्तानी टीम पहुंची, लेकिन उसके बाद 5वें और 6ठे में एक बांग्लादेश और एक भारत का जो हुआ उसमें पाकिस्तान
सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका। लेकिन जो टीम कॉम्बिनेशन है, 6 सितंबर को जो टीम अनाउंस की थी लैपटॉप चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम ने, उस टीम में तब्दीलियां हुई और फिर उसके बाद जी हाँ, उसके बाद 3 खिलाड़ियों को ऐड किया गया। आखिरी लम्हे पर कामरान हंस रहे हैं आपकी बात पे। जी हाँ, आखिरी लम्हे पर शोएब मलिक, कामरान अकमल की परफॉर्मेंस उनको नजर नहीं आती, उनके लैपटॉप में वायरस है। और फिर आखिरी लम्हे पर उन्हें सुहेब मकसूद जो है वो अनफिट हो गए और शोएब मलिक को लिया गया। तो टीम जब अनाउंस हुई थी, जब कुछ सिफारिशी खिलाड़ी थे, उस वक्त लोग कह रहे थे ये टीम नहीं अच्छा करेगी। लेकिन जब टीम में लड़कों का इंडक्शन हुआ और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी, जिस तरह से जेल किया, मैं समझता हूँ इस टीम के फाइनल में पहुंचने के इम्कानात बहुत रोशन है। गरीदा, जुमे को पाकिस्तान का अफगानिस्तान से मैच है। मिर्जा इकबाल साहब का स्काइप कनेक्शन जो है बीच में फ्रीज हो गया है। मिर्जा इकबाल साहब को रिकनेक्ट कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन लेके कामरान अकमल की तरफ जाते हैं। कामरान साहब, क्या हो गया पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को? ये एकदम से क्या तब्दीली आ गई क्या? कामरान अकमल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? टीम अनाउंस हुई है, जब पहले जी आवाज आ रही है आपको? मैं कह रहा हूँ कि तब्दीली तो आनी थी। जब आप टीम अब अनाउंस किया, पहले भी टीम आप किया, उसमें इतनी डिबेट चली है कि हमारा मिड ऑर्डर नहीं है, ओपनर्स ठीक नहीं है। ओपनर्स तो खैर वही है, लेकिन एक नजर आ रहा था कि बॉल कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, बैटिंग में भी नहीं बन रहा। मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो टीम की जो बाउंडिंग बड़ी जबरदस्त हुई है, जाते साथ तो वे गए। फिर एक मोटिवेशन भी थी, एक टीम में जज्बा जो आया है, न्यूजीलैंड टीम वापस गई, एक पूरी कंट्री की टीम में वो एक मोटिवेशन आई है जिसकी वजह से उन्होंने डिलीवर करना शुरू किया। और गेम प्लान बड़ा जबरदस्त था, कैप्टनसी बड़ी जबरदस्त थी, जिन पे ज्यादा इत्तेमाद किया जा रहा। आप देखते हैं कि मान और बाबर ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी पहले मैच में। जब आप पहला मैच हो, उसमें मोमेंटम मिल जाए और बड़ी टीम के फॉर इंडिया खिलाफ जो जीत मिली है, उससे बड़ा कॉन्फिडेंस हाई है। तो उसके बाद तो से थोड़ा ठीक है, हम लोग टफ टाइम दिया उन्होंने, लेकिन जैसे उनको आउट किया 134 रन पे, तो मेरे ख्याल से वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बहुत बड़ी विक्ट्री है पाकिस्तान के लिए। हिस्टोरिकल दोनों विक्ट्री है उस टाइम पे जब क्रिकेट टीम को इतना क्रिटिसाइज भी किया जा रहा था, टूर कैंसिल हुआ न्यूजीलैंड टीम की तरफ से। फिर क्या नाम है, इंडिया के खिलाफ जैसे मैच होता है कि वर्ल्ड कप का कोई मैच जीते, तो इस टीम को डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्रेडिट तो जाता है, जिन्होंने चेंज किया, कुछ अपने प्लान चेंज किए हैं। क्या ऐसी चीज की है? सिर्फ चीज यही की है कि लड़कों को कॉन्फिडेंस दिया। टीम मैनेजमेंट की तरफ से नहीं आई है, वो ब्लेसिंग आप समझ सकते हैं कि टीम को कॉन्फिडेंस आया। जैसे जो चीज चाहिए होती थी वो पहली मैनेजमेंट से नहीं मिल रहा होगा, जो इस मैनेजमेंट ने दिया। फिर प्लेयरों में, कप्तान में फिर कॉम्बिनेशन जबरदस्त बना, स्टेबल बैटिंग लाइनअप हुई, टीम फेवर की है। तो ये सारी चीजें मिल रही और मेरे ख्याल से राइट टाइम पे जब परफॉर्मेंस चाहिए, विक्ट्री चाहिए, उस टाइम इन्होंने क्लिक किया और जीत मिली है। जबरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं। कामरान अकमल साहब का स्काइप कनेक्शन भी फ्रीज हो रहा है, सो रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको जरा रिकनेक्ट कर लें। मिर्जा इकबाल बेग साहब वापस आ गए थे, बट कामरान अकमल चूंकि जवाब देना शुरू हो गए थे। मिर्जा साहब, आप अपना जवाब मुकम्मल कर लीजिए, फिर मैं दानिश कनेरिया की तरफ जाऊंगी। मैं ये कह रहा था गरीदा कि देखें जिस तरह का टीम का कॉम्बिनेशन बना जब आए, तो मैं समझता हूँ के बाद कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त हो गया। और फिर पाकिस्तान ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, जो पाकिस्तान ने पहला मैच भारत के खिलाफ 10 विकेटों से जीता, फिर उसके बाद दूसरा मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ जो फंस गया था, वो पाकिस्तानी टीम जीतने में कामयाब हुई। तो मैं समझता हूँ अब पाकिस्तान के चांसेस जो है वो बड़े ब्राइट हैं और पाकिस्तान जो है वो, मुझे कभी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला न सिर्फ सेमीफाइनल बल्कि फाइनल के लिए भी क्वालिफाई करेगा। ठीक है, दानिश कनेरिया, आप समझते हैं कि पाकिस्तान अपनी विनिंग स्ट्रीक बरकरार रख सकेगा अफगानिस्तान के खिलाफ, और कैन वी गेट इनटू फाइनल्स? कितनी पॉसिबिलिटी है? डेफिनेटली वी कैन कम इनटू द फाइनल्स। द थिंग इज दैट हमारी टीम की क्यों पोजीशन चेंज हुई है। हाँ। जो 2 लोग पहले थे टीम के साथ जुड़े हुए थे, T20 वर्ल्ड कप से पहले वो भाग गए, रिजाइन करके भाग गए, एक वकार यूनिस और एक मिसबाह उल हक। उनकी टीम की परफॉर्मेंस देख ले कि टीम ने क्या परफॉर्मेंस दी उसके उनके टेन्योर के दौरान। बिल्कुल आप देखें कि इंग्लैंड में भी हारे, वहां जाके वेस्ट इंडीज में एक मैच हुआ, जीते, लेकिन टीम सिलेक्शन, क्योंकि एक वो है अपना पपेट को रखा हुआ है सिलेक्शन कमेटी में,
बाकी उसके साथ 10-15 लोग रखे हुए, बंदर रखे हुए, तो वो टीम सिलेक्शन सही नहीं कर पाए। फिर आपको टीम चेंज करनी पड़ी किसी के कहने पे आके। आपने पहले मामा भतीजे को सबको रख दिया टीम के अंदर। जब आप पे ऊपर प्रेशर आया तो आपने टीम चेंज की, टीम आपने बेहतर बनाई। और ये टीम बेहतर बनाने के बाद जो क्रेडिट जाता है ना, वो सैकी भाई, मैथ्यू हेडन और फिलेंडर को भी जाता है। बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है इनको, क्योंकि इतने कम समय में आके इन्होंने टीम को एक जेल किया। और बाबर आजम ने जो कप्तानी की है, इट इज एक्सीलेंट। और सबसे बड़ी बात बाबर आजम की कि बाबर आजम ने एक मैसेज दिया है जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत जरूरी है। बिकॉज हमने अक्सर देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट कभी ऊपर जाती कभी नीचे आती। एक मैच जीत गए, उसके बाद ठंडे पड़ गए। लेकिन उनका जो लड़कों का एम है नजर आया, यंगस्टर टीम गई है। बाबर आजम भी बहुत ही ज्यादा यंग है, नो डाउट ही इज अ सुपरस्टार, बट जिस तरह वो टीम को लीड कर रहा है और टीम को एक लेक्चर देके कह रहा है कि हमें इसको कंटिन्यूटी के साथ लेके चलना है, और उसको बैक कर रहा है, सैकी भाई बैक कर रहा है, मैथ्यू हेडन बैक कर रहा है, फिलेंडर बैक कर रहा है। बॉलिंग डिपार्टमेंट देख ले कि बॉलिंग डिपार्टमेंट क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहा है। हारिस रऊफ की बात करें, शाहीन की बात करें, हसन अली की बात करें, दे आर बॉलिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग। बैटिंग में हम कह रहे थे कि हमारी मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल कर रही है, लेकिन मैथ्यू हेडन ने आके वहां कॉन्फिडेंस जो दिया, शोएब मलिक की बात करूं या फिर आसिफ अली की बात करूं या फकर जमान की बात करूं, दे ऑल परफॉर्मिंग। तो इनका क्रेडिट, इनको जाता है क्रेडिट कि इन्होंने बड़े कम समय में आके टीम को बनाया और टीम को एक विनिंग स्ट्रीक पे डाला। 2 मैच जीत चुके हैं, तीसरा फ्राइडे को भी जीत जाएंगे। ये राउंड में आप क्लियर हो जाएंगे। जब आप मैच जीतते रहते, देन यू हैव ओनली 1 गेम, यू हैव अ फियर that if we lose 1 game, we are out of the tournament. So that fear should not come in. और इस तरह पाकिस्तान टीम खेल रही है जेल इन होके, मेरे ख्याल से डेफिनेटली दे विल प्ले द फाइनल्स। बड़ी जबरदस्त बात की है। सलमान भट्ट साहब हैं हमारे साथ जी। जी जी, मुझे आवाज आ रही है। सलमान, मैं आपके पास यही लेके आऊंगी, सिलेक्शन की बार बार बात हो रही है और सिलेक्शन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए मुश्किलात खड़ी करने में, हर्डल्स खड़ी करने में, बहुत से लड़कों का करियर खराब करने में, सिलेक्शन में जो खामियां हैं, जो गलतियां हैं, उन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया और पाकिस्तान की क्रिकेट ने उसका बड़ा खमियाजा भी भुगता है। अब मिसाल के तौर पर हारिस रऊफ हो गया, आसिफ अली, ये वही लड़के थे जिनकी सिलेक्शन पर एतराज किया जा रहा था, बहुत तनकीद की जा रही थी, बहुत बुरा भला कहा जा रहा था, बट इन्होंने ही मैचेस को जितवाने में जो किरदार अदा किया है। सिलेक्शन के प्रोसेस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो पहले टीम अनाउंस हुई थी, ये अनाउंस होते ही इस पे तनकीद शुरू हुई और हाँ। इन्हीं को 1 घंटे के अंदर कहना पड़ गया कि 10 अक्टूबर तक हम बदल सकते हैं। हाँ। लेकिन जितने भी आपके क्रिकेट के हलके हैं, उन सब के एग्रीमेंट से ही वो टीम अनाउंस हुई थी। उसमें अकेले चीफ सिलेक्टर नहीं थे, उसमें जो उनके बाकी साथी हैं वो भी लोग उसमें शामिल थे और हेड ऑफ जो क्रिकेट बोर्ड है वो भी उसमें थे। उनकी मर्जी के बगैर वो टीम ना साइन होती है ना अनाउंस होती है। तो वो म्यूचुअल कंसेंट से हुआ था। और जब नेशनल T20 हुआ, वो तनकीद जिन लड़कों पे हो रही थी, वो लड़के नेशनल T20 में रन ना कर सके, वो तनकीद बढ़ती गई एंड एज अ रिजल्ट उन्हें टीम बदलनी पड़ी। और शोएब मलिक को तो वो आखिर तक नहीं लाए जब तक सोहेब मकसूद अनफिट होकर बाहर नहीं हुए। एब्सोल्युटली। तो द पॉइंट इज नॉट, हम किसी एक को नहीं इसमें कह सकते, इसमें जितने लोग हैं वो सभी के सभी इसमें शामिल थे। सो यस, सिलेक्शन मेरिट पे आप समझते हैं कि है पाकिस्तान में? तो बिल्कुल नहीं है। सिलेक्शन क्या आपकी किसी भी जगह पे, किसी इदारे में कोई मेरिट नहीं है। क्रिकेट तो उसका पार्ट एंड पार्सल है पाकिस्तान का। और क्रिकेट के अंदर भी आप ऊपर से लेकर नीचे तक देख लें, इफ यू हैव गुड कॉन्टेक्ट, अगर आपके पास आपके लोग जानने वाले हैं, आपकी लॉबी है, तो यू आर एवरीवेयर। और अगर आप नहीं है, आप जितने मर्जी अच्छे हैं, आप कहीं पर भी नहीं है। सो बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ क्योंकि उनका सर सिर्फ ऊपर से नीचे की तरफ यस सर की तरह चलता, तो इसलिए वो साल से क्रिकेट बोर्ड में है। वो दूसरी तरफ चलता ही नहीं है सर उनका किसी डायरेक्शन में, वो ऑब्जेक्ट करते ही नहीं है। उनकी प्रेजेंस ही इसलिए है कि वो कहते हैं जी ठीक है, बताएं साइन किधर करने हैं, करते भी नहीं है शायद चीजों को। तो जब आपका क्राइटेरिया, आपका जो है लोगों को रखने का जो है कोई मेरिट नहीं होगा, कोई क्राइटेरिया नहीं होगा, तो फिर इस तरह की चीजें तो होंगी। ये अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हमें टैलेंट कहीं ना कहीं से मिलता रहता है। लाहौर कलंदर्स का पार्ट इसमें बहुत बड़ा है। आकिब भाई की बड़ी मेहनत है हारिस रऊफ के साथ। शाहीन जो है वो अंडर-19 वर्ल्ड कप तो खेले, उसके बाद फिर उसको अगली क्रिकेट और PSL सारी लाहौर कलंदर्स के साथ वो खेलता रहा PSL में, वो बहुत उनको क्रेडिट जाता है। बाबर आजम द वे इज परफॉर्मिंग, कई साल 3-4 साल हो गए हैं कि वो हर मैच में तकरीबन रन करते हैं। सो इट्स आउटस्टैंडिंग। रिजवान की 1.5 साल की परफॉर्मेंसेस देख लें। शोएब मलिक के आने से आप पिछला मैच जीते हैं, तो एक्सपीरियंस ने भी एक वाइटल रोल प्ले किया है। बहरहाल ये कि किसी भी मैनेजमेंट से 1-2 हफ्ते में फर्क नहीं पड़ता टीम को, ठीक है।
ये क्रेडिट मेरा ख्याल है कैप्टन को जाता है और मैनेजमेंट का इस हद तक जरूर रोल होगा कि उसे कंफर्ट दे रहे होंगे, बट यू डू नॉट डू एनी टेक्निकल चेंजेस और एनी ड्रास्टिक चेंजेस जब आप किसी टूर्नामेंट में एंटर कर जाते हैं, ठीक है। तो ये तो लॉन्ग रन में पता चलेगा। हम लोग भी वर्ल्ड कप में गए थे 2007 में, सारा कैंप हमें आकिब जावेद साहब ने कराया था, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले जेफ लॉसन हमारे कोच बने तो हम फाइनल में पहुंच गए। तो आकिब भाई ने जो 3 महीने हमारे साथ लगाए थे, वो 3 महीने तो कहीं किसी को पता ही नहीं है कि वो उनके साथ हमने काम किया था। सो ये जो ओकेजनल जिस ओकेजन पे आके कोई आपको ज्वाइन करता है, तो यू नो आप उनके साथ हर चीज लिंक नहीं कर सकते। हाँ। ये हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है कि जब भी कोई प्लेयर मैन ऑफ द मैच होता है ना, वो उसके लिए लाजमी है जाके कहना कि मेरे जी कोच ने मुझे बड़ा आज बताया था, आज मुझे फलां भाईजान ने बताया था। तो वो कभी भी उसका नहीं बताता है जिसके पास खेल के वो क्लब में पड़ा हुआ होता है। तो ये हमारा डायलेमा है। आई थिंक वी डोंट नीड टू डू दिस। दुनिया कोई नहीं ऐसे करती। दुनिया का कोई प्लेयर आके नहीं कहता कि आज मुझे कोच ने, कोच तो रोज आपके साथ होता है, तो व्हाई यू बिकम मैन ऑफ द मैच ऑन वन आउट गेम। तो ये वो चीजें हैं। लेट पीपल ग्रो, लेट पीपल बी कॉन्फिडेंट। अपना एम्पावर और लीडर्स आपके पास तभी पैदा होंगे जब आप लोगों को जरा खुला छोड़ेंगे, जब आप उनके ऊपर बैरियर्स को कम करेंगे। सो आई बिलीव अब अल्लाह करे पाकिस्तान टीम ये जीते, लेकिन देयर इज स्टिल अ लॉट टू बी डन। हम पहले भी 2009 में भी वर्ल्ड कप जीते थे, 2017 में भी चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे। बड़े इवेंट खाली जीत जाने से क्रिकेट ऊपर नहीं जाती, एक मोराल जरूर ऊपर जाता है। क्रिकेट जाती है ऊपर पॉलिसीज के साथ। व्हेन पीपल फाइंड सिक्योरिटी इन देयर फ्यूचर ऑफ डूइंग समथिंग, तब उसमें लोग अपने बच्चों को डालते हैं। इसलिए नहीं डालते कि जी कुछ एक टूर्नामेंट जीत गया तो जी लोगों को बीच में डाल दे। तो आपको अपनी पॉलिसी ऐसी बनानी पड़ेगी कि माँ बाप अपने बच्चों को खुशी से कहें यार क्रिकेट खेलो, हॉकी खेलो, दूसरी स्पोर्ट्स भी खेलो। फॉर नाउ वी डोंट हैव अ स्पोर्टिंग पॉलिसी इन पाकिस्तान। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट सलमान भट्ट साहब, ब्रिलियंट पॉइंट्स। इसी नोट पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे दानिश कनेरिया, कामरान अकमल, मिर्जा इकबाल बेग साहब सिलेक्शन के हवाले से एंड व्हाट नेक्स्ट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर, इस पे सवाल करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं कामरान अकमल, दानिश कनेरिया, सलमान भट्ट साहब और मिर्जा इकबाल बेग साहब। कामरान अकमल, ये सिलेक्शन के प्रोसेस को लेके मैं आपकी तरफ आऊंगी। आपने पहले भी इस पर बात की है, लेकिन जिस तरह से हर इवेंट से पहले सिलेक्शन के प्रोसेस को मुतनाज़ा बना दिया जाता है या वो मुतनाज़ा हो जाता है, जो लड़के सिलेक्ट किए जाते हैं और उसके बाद जो परफॉर्मेंस सामने आती है, लेकिन इस दफा की सिलेक्शन के बाद जो एक आउट क्लास परफॉर्मेंस सामने आई है, क्या पीसीबी के बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स कोई इस पे इनवर्ड एनालिसिस करेंगे? जैसा सलमान भट्ट कह रहे थे कि उनकी पॉलिसीज कहां कहां पे गलत हैं और आइंदा के लिए कहां कहां दुरुस्त करना चाहिए, ताकि जो एक आउट क्लास किस्म की क्रिकेट हमें देखने में आ रही है तो वो गेम का वो सीक्वेंस बरकरार रहे। कामरान अकमल जी बिल्कुल। बिल्कुल सलमान ने देखे, पॉलिसी आपकी बड़ी मैटर करती है। हाँ। हमने 92 का वर्ल्ड कप भी जीता, 2009 में भी जीते, चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में जीते। क्या उसके बाद हम लोगों ने कोई क्रिकेट जीती है, कोई सीरीज जीती है हमने किसी टीम से? मुझे बताएं, कोई नहीं जीती हम लोगों ने। ये देखें, इसी पे हम लोग फिर अगले 3-4 साल गुजार देते हैं। हम लोग वर्ल्ड कप जीते हुए, चैंपियंस ट्रॉफी जीते हुए। पॉलिसी होती है आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट। 92 पे तो हम कई दहाइयां गुजार चुके हैं कि हमने वो जीता हुआ है। अभी तक चला रहे हैं, उसी पे चल रहे हैं, अभी तक उनकी बातें होती हैं। 2009 की बात नहीं होगी, चैंपियंस ट्रॉफी की नहीं होगी और ये 2 मैचेस की नहीं होगी। सिर्फ बात ये होगी कि 92 का वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। खैर, ये देखिए, ये पॉलिसी आपको बनानी पड़ेगी और हमने कैसे बनानी है, प्रोसेस क्या है सिलेक्शन का, प्लेयर बनाने का क्या है। ना कि आप राइट लेफ्ट से आए या पैराशूट के जरिए आए, उसमें फिर आप लोग खेलेंगे। ये बड़ा जरूरी है मेरे ख्याल से। ये टीम जो पहले सलमान ने कही, जो क्रिटिसाइज इतना हुआ, फिर नेशनल T20 हुआ, उसमें परफॉर्मेंस नहीं हुई तो क्रिटिसिज्म इतना हुआ। आप देखें यहाँ पे प्रेशर, ये सारी टीम कप्तान लेके गया, अपनी मर्जी से लड़ के लेके गया। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ। और शुएब मलिक ने जैसे बताया, शुएब मलिक एंड तक नहीं था, शुएब मलिक 30 में भी नहीं था, जो वर्ल्ड कप के नाम देते उसमें भी नहीं था। तो कप्तान ने फोर्स किया, शुएब अनफिट हुआ तो मुझे शुएब ही दे। देखिए, रिजर्व 3 प्लेयर अनाउंस होते हैं। जब कोई इंजरी होता है 15 में, तो फिर वो 3 प्लेयरों में लेते हैं। उसमें खुशदिल शाह था, मुझे बताएं, उसको भी ले सकते थे। क्यों? कि कप्तान को अपनी टीम अच्छी बनानी थी, बड़े इवेंट की तरह लड़ने जाना था। हार हम लोग इतना गए हुए थे, मिड ऑर्डर हमारा स्टेबल नहीं था। आज देखिए वही प्लेयरों ने परफॉर्मेंस दी है जिन्होंने
जिन्हों को टीम में नहीं रखा जाता था, जिनको आज से 6 महीने 8 महीने पहले टीम बना देनी चाहिए। वर्ल्ड कप कोई आ रहा हो ना, तो 8 महीने साल पहले टीम बनाते हैं। हम निकलने से, पाकिस्तान छोड़ने से 2 दिन पहले टीम अनाउंस करें। तो ये यही चीज है कि आप T20 की तरफ सिर्फ देख रहे हैं प्रोसेस, सिलेक्शन। बात देखें आपकी क्रिकेट, अभी भी कह रहा हूँ, इस सिस्टम से नहीं चल सकती। इस सिस्टम से कभी आपको प्लेयर मिलेंगे नहीं। ये जितने परफॉर्म कर रहे हैं ना, ये 3 साल पहले वाला जो सिस्टम था, जो हम लोग डोमेस्टिक खेल उस सिस्टम से आए हैं। फ्रेंचाइज और कलंदर ने बनाया है, कोई दूसरे इस्लामाबाद ने बनाया है। ये डोमेस्टिक को चेंज करना पड़ेगा, टीमें बढ़ानी पड़ेगी, फिर जाके हमारी क्रिकेट और ऊपर जाएगी। और डेफिनेटली जो रमीज भाई आए हैं, मुश्किल टाइम है उनके लिए आते साथ। टीम वापस चली गई, इंग्लैंड टूर कैंसिल हो गया, स्टार्ट अच्छा हुआ वर्ल्ड कप का। उनके साथ जो उनका एक मकसद है, क्रिकेट टीम ऊपर लेके जानी, पाकिस्तान का नाम ऊपर लेके जाना, प्लेयर्स लेके जाने, उनके साथ जो टीम है उनका दिमाग ठीक करने वाली जरूरत है। जो निचले पे अभी भी जिन्होंने पहले टीम अनाउंस की थी, उन ये चीज ठीक करने वाली कि उनका विजन ठीक करना है। वो अपने एंगल लेके चल रहे हैं, टीम को देखे क्रिकेट को लेके नहीं चल रहे। बड़ी खूबसूरत बातें आपने की हैं कामरान अकमल, और आपसे पहले सलमान भट्ट ने भी। दानिश कनेरिया, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी इस पे चाहूंगी कि लड़के तो, टीम तो अपनी भरपूर मेहनत कर रही है, बिल्कुल अपनी जान लड़ा रहे हैं, लेकिन क्या पीसीबी भी अपनी जान लड़ा रही है या आपस की लड़ाइयों में ही मसरूफ है? और क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पॉलिसीज के हवाले से, खासतौर पर सिलेक्शन के हवाले से यही मयार रहेगा, यही जोड़ तोड़ रहेगी, यही मैरिट के बजाय पसंद नापसंद, रिश्तेदारियां, अकरबा परवरी? दानिश कनेरिया, ये सब कैसे ठीक होगा? ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि नो डाउट के रमीज भाई आए एज अ चेयरमैन, और इससे पहले जो चेयरमैन थे और सीईओ जो आप विलायत से लेके आए थे, इंग्लैंड से लेके आए थे, कह रहे थे कि उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ। तो फिर इतने अच्छे ताल्लुकात थे तो इंग्लैंड टीम आई क्यों नहीं पाकिस्तान? और फिर उसके बाद रमीज भाई ने जब उनसे बात की तो वो भाग क्यों गए? उन्होंने रिजाइन क्यों कर दिया? कोई पूछने वाला है पाकिस्तान में कि वसीम खान साहब आप बताएं कि ये टीम आखिरी टाइम पे क्यों नहीं आई? क्या वसीम खान साहब ये बताएं कि न्यूजीलैंड की टीम आधे घंटे पहले कैसे चली गई? इज देयर एनीवन टू क्वेश्चन हिम? ही हैज गॉन बैक टू हिज कंट्री इन इंग्लैंड राइट नाउ। तो इज देयर एनीवन? या कोई सवाल करता है? नहीं करता है। कोई भी आता है, पाकिस्तानी अवाम बेचारों के पास जो टैक्स का पैसा होता है, इतना पैसा होता है, वो वहां बड़ी बड़ी सैलियों लेके, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बंगले, घर लेके आते, एंजॉय करते, पाकिस्तान का खाया और निकल लिए। कोई पूछने वाला नहीं है। तो वाकई कोई पूछने वाला नहीं है। कौन है यार? ठीक है, हो गया ठीक है। लेकिन दिस इज नॉट ऑन। अदर बोर्ड्स में ऐसा नहीं होता है। लेकिन अभी पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, क्योंकि एक टेस्ट क्रिकेटर आए जिन्होंने अपनी क्रिकेट डोमेस्टिक लेवल से खेली है, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी पहले हम खेलते थे, पेट्रन्स ट्रॉफी खेलते थे, ये सारी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। और पूरी उम्मीद है कि रमीज भाई से क्रिकेट बेहतर होगी। ग्रास रूट लेवल जो बेड़ा गर्क हो चुका है क्लब क्रिकेट का, स्कूल क्रिकेट का, वो बेहतर होगा, ये उम्मीद कर सकते हैं। एकेडमी जो है जिस अंदाज से चलनी चाहिए उस अंदाज से चलेगी। सिलेक्शन कमेटी का जो एक बहुत बड़ी तादाद रखी हुई है उसको कट डाउन करके 3-4 लोग कर देंगे जो पहले होती थी, पास में होती थी। और ये सब चीजें होने वाली है। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द वर्ल्ड कप टू गेट फिनिश। उसके बाद आप एक नया सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन भी देखेंगे, हेड को वो देखेंगे, नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो इन्होंने बनाई उसका हेड देखेंगे। लेकिन जब तक हम लाइकिंग डिसलाइकिंग, भेदभाव, उसके बाद कराची, सिंध, पंजाब, पिशावर, इन लड़कों में से नहीं निकलेंगे, हम सिर्फ पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचेंगे, तो वी कैन नॉट मेक अ परफेक्ट टीम। वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू सी द परफॉर्मेंसेस, द डोमेस्टिक प्लेयर जो डोमेस्टिक में पूरा साल रगड़ा खाते हैं, पूरे साल जो मेहनत करते हैं, बिकॉज क्रिकेट इतना सस्ता गेम नहीं रहा। इट्स वेरी एक्सपेंसिव क्रिकेट, क्योंकि आपको अपनी डाइट भी देखनी है, खेलना भी है। क्योंकि एक घर से अगर बच्चा आ रहा है, उसके पास पैसे नहीं है इतना, तो क्या करेगा? क्या वो परफॉर्म ही कर सकता है ना ग्राउंड में जाके? अगर वो ग्राउंड में परफॉर्म करके उसको अगर उसका हक नहीं मिला जाएगा तो वो क्या बोलेगा? बददुआ देगा कि दुआएं देगा? वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान क्रिकेट, तो ये आपको चीजें सोचनी है, आपको देखना है कि डोमेस्टिक क्रिकेट को कहां ऊपर लेके जानी है। बच्चा जो परफॉर्म कर रहा है स्कूल क्रिकेट, कॉलेज क्रिकेट में, वहां से निकाल के उसको एकेडमी में डालना है। जिस तरह पूरी दुनिया में लोग काम करते हैं। राहुल द्रविड़ इतने टाइम से नेशनल एकेडमी में लगा हुआ है। आज वो अभी वो नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप के बाद कोच बन जाएगा, हेड कोच बन जाएगा, क्योंकि वो काम करके आ रहा है, 5-6 साल काम करके आ रहा है, उसको पता है। लेकिन यहाँ पर तो आता है यार, तू उसकी पर्ची है, तू उसकी वो है, आजा भाई आके बैठ जा।
2 साल में बेड़ा गर्क करके चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आप कर रहे हैं। आई विश कि हमारे पास प्रोग्राम का टाइम ज्यादा होता तो ये जो प्लेयर्स हैं जो कि खुद जानते हैं, हु हैव बीन थ्रू एंड इनटू द गेम, इनको पता है कि चीजें कहां पे खराब हैं, गेम कैसे ठीक हो सकती है। बट आई एम रियली सॉरी, थैंक यू वेरी मच। टाइम खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में आप सबको दोबारा सहमत देंगे। सलमान बट साहब, कामरान अकमल साहब, दानिश कनेरिया साहब और मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।